राम सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू फील कनेक्टेड विद। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। आपका सीटेट का सिलेबस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास। प्राचीन काल से यही टॉपिक पहला टॉपिक है और ये रहेगा भी, चाहे सिलेबस चेंज क्यों ना हो जाए। तो डिस्कस करेंगे ये सिलेबस। कल हमने प्रॉपर डिस्कस किया था, एक डिटेल्ड एनालिसिस था सिलेबस का। ये क्लास जो है आपकी बैच में भी चल रही है, तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई बैच में क्लास कैसे चलती है, तो वो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। ये यूट्यूब और बैच दोनों में कॉमन क्लास है। बहुत ही तसल्ली पूर्वक पढ़ेंगे क्योंकि इतनी बार इस बार के जो नए क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने ऐड किया है चैप्टर के साथ ही। चैप्टर बड़ा है, एक क्लास में कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऑफ कोर्स नॉट। ये भी टॉपिक इसी के अंदर है, ये अपने आप में 2-3 क्लास लेता है कंप्लीट होने में। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। विकास का संप्रत्यय व अधिगम के साथ क्या संबंध है। यानी इस बार भी जैसे क्वेश्चन आया था कि इमोशंस और लर्निंग साथ में जोड़ करके इमोशनल डेवलपमेंट और लर्निंग दोनों को दे दिया था, अभी मैं कराऊंगी डिस्कस। तो इस चैप्टर को हम शुरू करते हैं और समझते हैं कि कैसे हमें किस अप्रोच से पढ़ाई करनी है। 4-5 नंबर का टॉपिक है ये डेवलपमेंट अपने आप में, जिसमें से अगर हम देखें तो ये जो पहला ही कॉन्सेप्ट जो चैप्टर 1 अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सिलेबस पे चर्चा कल हो चुकी है। पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, यानी लेवल 1 हो, लेवल 2 हो, दोनों के लिए इक्वली महत्वपूर्ण रहेगा। कोई भी सिलेबस में डिफरेंस नहीं है। मैं लेवल ऑलरेडी वैसे ही लेकर के चलती हूँ कि इवन मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लर्नर्स पहले पढ़ चुके हैं उनको ये आइडिया है, आपको भी 2-4 दिन में लग जाएगा ये आइडिया। ठीक है जी। तो बाल विकास की हम बात कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट मानव विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट बालक का विकास या बालिका का विकास, बाल विकास जिसको हम कह रहे हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट में हम जनरली ध्यान रखते हैं टीन एज तक, यानी एडोलेसेंस तक का हिसाब किताब रखते हैं, और ह्यूमन डेवलपमेंट में हम बुढ़ापे तक चीजें पढ़ते हैं, यानी ओल्ड एज तक। यही मुख्य डिफरेंस है। बट आपको क्या पढ़ना है, चाइल्ड डेवलपमेंट, क्योंकि स्कूल में बच्चा 18 साल के बाद निकल जाता है स्कूल से, और 18 साल के बाद वाली जितनी भी चीजें वो ज्यादा आपके काम की होती है पेपर के उद्देश्य से या दृष्टि से। तो समझते हैं आप, जब से आपका जन्म होता है, इवन बिफोर दैट, और जब तक आप बड़े हो रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ये सारी कहानी, कैसे बच्चा विकसित होता है, दुनिया में आता है ना, कैसे चीजें होती हैं, ये सब चीजों पे बात करेंगे। और कैसे इनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे भी चर्चा रहेगी। बीच में क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ताकि आपको ऐसा ना हो कि आप पढ़ अलग से रहे और फिर समझ नहीं आ रहा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास का संप्रत्यय। आज क्या क्या डिस्कस करेंगे, वही जो हम डिस्कस करते आ रहे हैं, करना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है। और इस बार के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार डायरेक्टली क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, मतलब जो पहले वाला टॉपिक है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट से अगेन क्वेश्चन है 4 से 5 क्वेश्चंस। तो ये शुरुआत वाली क्लास भी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मान लो इस बार कोई क्वेश्चन नहीं आया तो अगली बार वहां से आने की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। चलिए खैर समझते हैं व्हाट इज डेवलपमेंट। अभी बहुत समय है, रेगुलर बेसिस पे अगर आप पढ़ाई करेंगे मस्त मजे से तैयारी आपकी हो जाएगी। आज हम समझेंगे डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है, मैच्योरिटी क्या है, लर्निंग क्या है, इन सब का आपस में संबंध क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है ना। विकास, वृद्धि, परिपक्वता, अधिगम, यानी डेवलपमेंट, ग्रोथ, मैच्योरिटी, लर्निंग आपस में कैसे संबंधित है और ये है क्या। ठीक है, क्लियर बात है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं इस पे, ये हम आगे चल करके समझेंगे, लेकिन इसमें भी इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा प्रकार का। रिलेशनशिप क्या है लर्निंग डेवलपमेंट का, प्लास्टिसिटी क्या है, कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी पे इस बार भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो भी करेंगे। ठीक है, समझते हैं कहानी क्या है। चलिए फिर कमेंट्स में अभी अवॉइड करूंगी, लास्ट में आप लोगों के कमेंट्स लूंगी। कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम 2 दिन तो यूट्यूब पे भी कंटिन्यू कर लेंगे, 2 दिन बैच में कंटिन्यू कर लेंगे, 2 दिन नहीं 4 दिन कर लेंगे, हफ्ते भर कर लेंगे, क्योंकि फीस जाती है तो थोड़ा सा सीरियस हो जाता है इंसान। लेकिन आपको ये कंटिन्यूटी बना के रखनी है। अगर आप सिर्फ क्लासेस भी ठीक से अटेंड करने लग गए तो कुछ ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, सीटेट में पेपर नहीं रुकेगा। बहुत बढ़िया, आपसे सीटेट क्लियर किया था, बीपीएससी से जॉब हो गया, बहुत बढ़िया कामरान नेहवाल। आप मेल भी डाल दीजिए, मैं प्लान कर रही हूँ कि कुछ लर्नर्स का इंटरव्यू करेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि एवं विकास आते हैं। अगर हम देखें, हम गर्भ से शुरू हो जाता है, एक सिंगल सेल से, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट से कहानी शुरू होके, यानी युग्मनज से कहानी शुरू होके, कॉन्सेप्शन यानी गर्भ धारण से लेकर के और मृत्यु तक, यानी वूम्ब से, गर्भ को क्या कह देते हैं, वूम्ब कह देते हैं। तो वूम्ब टू टूम्ब कहानी चलती रहती है। और हम कैसे विकास की जो प्रक्रिया है उसमें हम दिमाग से, शरीर से, सामाजिक रूप से हर तरह से विकसित होते रहते हैं। जब आप, जैसे आप 2 महीने में होते हैं वैसे आप 2 साल में नहीं होते, जैसे आप 2 साल में होते हैं वैसे आप 12 में नहीं होते, जैसे 12 में होते हैं वैसे 24 में नहीं होते, जैसे 24 में होते हैं वैसे 36 में नहीं होते। यानी
चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, यानी परिवर्तन एकमात्र जीवन का नियम है, ऐसी फिलोसॉफिकल बातें हमने सुनी है। और वही बात डेवलपमेंट पे यानी विकास की प्रक्रिया पे भी लागू होती है। डेवलपमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जो सतत है, जो चलती रहती है, ठीक है ना। वूम्ब टू टूम्ब चलती है, ये हमें मान करके चलना पड़ेगा। वो जो बहस है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की, उस पर अलग से हम चर्चा करेंगे। इन जनरल सामान्य तौर पे आपको यही मानना है कि गर्भ से कब्र तक चलता है, आप जीवन पर्यंत विकसित होते रहते हैं। अच्छा, क्या इसमें सिर्फ बढ़ना ही आएगा? क्या आप ग्रो कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, वही आएगा? कि आप पहले क्रॉल करके घिसट घिसट के चलते हैं, फिर आप खड़े होने लगते हैं, फिर आप दौड़ने, खेलने, कूदने, पढ़ने, लिखने, नौकरी से लेकर के फिर आपकी ये जो बैक है वो झुकने लगती है और आप एक दिन टाटा बाय बाय फिनिश हो जाते हैं, जिसको हम रेस्ट इन पीस कह रहे हैं, है ना। तो क्या सिर्फ इसमें बढ़ना ही है? नहीं, इसमें हम बढ़ते भी हैं, ग्रो भी करते हैं और डिक्लाइन भी शामिल है, ह्रास भी शामिल है। जैसे आपकी एक उम्र तक मेमोरी से लेके दौड़ने भागने की क्षमता से लेके सब बेहतर होते हैं जैसे जैसे एज बेटर होती है, और जैसे ही एज पीक करती है यानी बुढ़ापे में यही सब चीजें कम भी हो जाती हैं। आपकी स्मृति, आप देखिए अपनी दादी नानी, अभी मेरी नानी जी की जो है तबीयत बहुत ज्यादा डाउन है, तो वो पहचान भी नहीं पाती हैं अभी लोगों को। उनको याद दिलाओ पूरी कहानी किससे 2 मिनट याद आता है, फिर वो भूल जाती हैं। तो मतलब मेमोरी से लेकर जो स्मृति है हमारी, या देखने की क्षमता से लेकर के सुनने की क्षमता से लेकर, ये सब चीजें डिक्लाइन होती हैं बुढ़ापे में, ठीक। तो ऐसा नहीं सिर्फ इसमें डेवलपमेंट में सिर्फ इंक्रीमेंट ही है, इसमें डिक्लाइन भी शामिल है। क्लियर है बात? इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी, कोई समस्या? कोई समस्या? अगर एक लाइन में समझें तो ये मेरी ही लाइन है, बहुत पुरानी 2019 से बुक आती है, उसमें भी लिखी हुई है। फ्रॉम डिपेंडेंसी डेवलपमेंट इज, अगर आप एक लाइन में डेवलपमेंट को समझना चाहते हैं, विकास को, तो विकास क्या है? गोइंग फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, यानी निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना है। यानी जब आप जन्म लेते हैं आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट हैं, चाहे वो आपको दूध पिलाना हो, है ना, जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर कराएंगी, सूसू पार्टी कोई और साफ करेगा, सारे काम आपके कुछ कोई और ही व्यक्ति कर रहा होगा, आप हर चीज के लिए डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं आप निर्भरता से स्वायत्ता की ओर, फ्रीडम की ओर, सेल्फ रिलायंस की ओर चलने लगते हैं। तो हम ये कहेंगे निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है। आसान भाषा में एक लाइन में अगर आपको समझना हो, निर्भरता से स्वायत्ता की ओर जाना विकास है। कह सकते हैं स्वायत्ता यानी फ्रीडम, ऑटोनॉमी। आज की डेट में आप अपने काम खुद कर लेते हैं, 4 काम घर वालों के भी कर देंगे, है ना, वो मूड पे डिपेंड करेगा आपके, बट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। विकास की प्रक्रिया में चेंज कांस्टेंट है, जैसे कि जीवन में भी परिवर्तन होता रहेगा, है ना। परिवर्तन होता रहेगा, जैसे आप 5 साल में होते हैं वैसे 15 में नहीं होते, जैसे 15 में होते हैं वैसे 25 में नहीं होते, यानी कांस्टेंट चेंज की प्रक्रिया है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाने की प्रक्रिया है। इतनी बात क्लियर है या कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या यहां तक है? तो डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी जब आप पहुंचते हैं तो आप हो जाते हैं खुश और आप कहते हैं मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूं या बड़ी हो गई हूं, अब तो ये काम मैं खुद कर लूंगी या कर लूंगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी दर्द समस्या हो तो बता दीजिए। रौनक मैं बाद में पढ़ूंगी कमेंट भाई, पहले इधर आ जाते हैं। अगर हम विकास की प्रक्रिया के कुछ मुख्य तत्व देखें, हालांकि विकास को हम डिफरेंटली समझेंगे, तसल्ली से समझेंगे, है ना। और अगर हम देखें तो विकास की जो प्रक्रिया है यानी डेवलपमेंट एक प्रोसेस है, ये हमें समझ आ गया। वूम्ब टू टूम्ब चलती है, गर्भ से कब्र तक जाएगी। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे मैं कराऊंगी, क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं आज के सेशन में, डोंट वरी। इस बार जैसे आए हैं जैसे आते हैं सारी चीजें इंक्लूडेड है, आपको कुछ और उठा के भी नहीं देखना। 30 में से 30 इसी बैच से इन्हीं क्लासेस से आ जाएंगे, कुछ और सोचना ही नहीं है। नोट्स भी बाइलिंगुअल मिलेंगे, ये जो मैं लिखवा रही हूँ यहाँ अगर मान लो इंग्लिश में लिखा हुआ है, नोट्स में आपको सारा बाइलिंगुअल मिल जाएगा, अगर किसी पेज पे इंग्लिश में लिखा भी हुआ है तो, नहीं तो सारी स्लाइड्स बाइलिंगुअल ही हैं। देखिएगा, प्रोग्रेसिव यानी विकास क्या है? प्रोग्रेसिव है यानी प्रगतिशील है, मतलब आगे की ओर बढ़ता है, बेहतरी के लिए होता है। मतलब भाई आप पहले बैठना सीखते हैं, खड़े होना सीखते हैं, चलना सीखते हैं, एक ऑर्डर है, प्रोग्रेशन है, बेहतरी की ओर जा रही हैं चीजें, आपकी मेमोरी शार्प होती जाती है, समय के साथ आपकी समझ बेहतर होती जाती है, तो ये प्रोग्रेसिव ही है, यानी ये बेहतर ही हो रहा है, प्रगतिशील है, ऑर्डरली है, क्रम में है। ऐसा नहीं है रात को सोए सुबह कोई रैंडम चेंज, अचानक से कोई परिवर्तन हो गया, हाथ आपका 5 फीट का हो गया, हाथ सिर्फ, रात को सोए थे नॉर्मल, तो ये रैंडम परिवर्तन नहीं है कि अचानक से कोई भी परिवर्तन हो गया, किसी बुखार, बीमारी, कोई एक्सीडेंट की वजह से, नहीं। ये एक तरह से प्रोग्रेसिव है, प्रगतिशील है, प्रगति यानी बेहतरी के लिए होंगे चेंजेस, ऑर्डर में होंगे, एक सीक्वेंस में होंगे। अगर मैं कहूं तो इसको हम सीक्वेंस भी कह सकते हैं कि सीक्वेंशियल चेंजेस हैं। तो पेपर में पूछ लिया जाता है कई बार कि आजकल तो पता नहीं किस तरह से पूछ लिया, अभी मैं कराऊंगी वो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन इस बार जो आए हुए हैं, आसान टॉपिक से मुश्किल क्वेश्चन बनाने लग गए हैं, ठीक। प्रेडिक्टेबल चेंजेस यानी
पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। पॉप लिखा हुआ है, मैं शॉर्ट फॉर्म्स का बहुत यूज करती हूँ, निमोनिक जिसको हम कहते हैं, ताकि आपको चीजें याद रहें। थियरीज में भी मैं उसी तरह से लेके चलती हूँ, सारे लर्नर्स को पुराने थियरीज के सारे शॉर्टकट्स याद है कि भाई ऐसे याद कर लो स्टेजेस, ठीक है ना। पॉप की अगर हम बात करें, यानी ये क्या है, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और प्रिडिक्टेबल है। हम पीओएस भी एक बनाते थे, प्रोग्रेसिव है, ऑर्डरली है और सिक्वेंशियल है। बट ऑर्डरली और सिक्वेंशियल का एक ही मतलब होता है, यानी क्रम का ही, क्रमिक है विकास, प्रगतिशील है, क्रमिक है और पूर्वानुमान। यानी हम कहते हैं ना, भारतवर्ष में बहुत ही कहावत चलती है कि पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, मतलब पुत्री के भी आ ही जाते होंगे। मतलब हम बच्चे की एक्टिविटीज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि वो किस तरफ जाएगा या किस तरफ बेहतर कर सकता है। बचपन में ही हम देखते हैं ना, वो आपने देखा होगा सीरियल्स में आता है कि बहुत सारे खिलौने दे दिए बच्चे को और उसको चूज करा रहे हैं कि तुम्हें क्या बनना है बेटा, तो उसने एरोप्लेन उठा लिया मान लो, तो सारे घर वाले खुश हो जाएंगे, वाह ये तो क्या बनेंगे, ये तो बनेंगे पायलट, है ना। किसी ने गन उठा ली तो कह देंगे भाई ये तो इनको तो आर्मी में जाना है या पुलिस में जाना है ना। वो थोड़ा सिंबॉलिक है, उतना तो उस समय पे क्या ही समझ होती है बच्चे को। बट यहाँ पे मतलब क्या हुआ इस बात का कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम किस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है, वो किस उम्र में चलना। कुछ बच्चे होंगे जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नजर आएंगे, बेहतर नजर आएंगे बाकियों से दौड़ने भागने में। कुछ बच्चे होंगे जिनका भाषा पे पकड़ बचपन से बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा बोलते हैं। या फिर कुछ बच्चे होंगे जो किसी और चीज में, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, किसी और चीज में अच्छे हैं, डांस में अच्छे हैं, पेंटिंग में अच्छे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि बच्चा विकास की प्रक्रिया किस तरफ जा रही है, वो किस तरफ बेहतर कर पाएगा। तो विकास का काफी हद तक अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से एक्यूरेटली 100% कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता, भविष्यवाणी नहीं होती। आप एक्शंस को देख करके अनुमान लगाते हैं, या फिर आप बेसिक अनुमान, क्योंकि एक ऑर्डर पहले से फिक्स्ड है, तो आप लगा सकते हैं कि अच्छा भाई 2 दांत आ गए, बाकी दांत भी आएंगे, क्योंकि वो एक ऑर्डर है। ठीक, तो अनुमान लगाना संभव है, प्रिडिक्टेबल चेंजेस इसमें होते हैं। हमें पता है कि भाई पहले दूध के दांत आएंगे, फिर बाद में जो है आपके पक्के दांत आएंगे। ऐसा थोड़ी होता है पहले कोई पक्के दांत आ जाए बाद में दूध के दांत आ रहे हैं, पॉसिबल नहीं है ना। और अगर हम बात करें, हमें पता है बुढ़ापा बाद में आएगा। कोई ऐसा हुआ है जो पहले जवान बाद में हुआ हो, पहले बूढ़ा हो गया हो? पॉसिबिलिटी नहीं है। ये अनिल कपूर टाइप बातें मत करने लग जाना कि देखो वो तो कांस्टेंट है, उनकी तो एज ही नहीं बढ़ रही है। ठीक, आते हैं कुछ और बातें समझते हैं। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विकास की प्रक्रिया के, जैसे ये लाइफ स्पैन है, मतलब वूम टू टूम जाता है, गर्भ से कब्र तक चलता है। यानी माँ के, हमने वो अभिमन्यु की पूरी कहानियां सुनी है, गर्भ से कब्र तक, है ना। यानी वूम टू डेथ कह लीजिए आप, टूम्ब कह लीजिए, है ना, कॉन्सेप्शन टू डेथ कह लीजिए, गर्भावस्था प्रेगनेंसी पीरियड से आपकी डेथ तक विकास की प्रक्रिया चलती रहती है, चाहे उसमें डिक्लाइन ही क्यों ना हो बाद में। ठीक है, तो एक कॉन्टिन्यूअस है, सतत है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट है मल्टी डायरेक्शनल है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी बहुआयामी है। मल्टी डायरेक्शनल है यानी कई सारी डायरेक्शंस में, यानी कई सारे आयामों में, कई सारी दिशाओं में होता है। मतलब क्या है इस बात का, क्या विकास सिर्फ आपकी हाइट यानी सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा है, क्या सिर्फ शरीर बढ़ता है आपका? नहीं, कुछ लोगों का ऐसा ही होता है, शरीर ही बढ़ता है, दिमाग नहीं बढ़ पाता। ठीक, बट मतलब आपका, ये मजाक की बात है, ये आपका दिमाग, आपका शरीर, आपके इमोशंस समय के साथ, जब आप पहले दिन स्कूल जा रहे होते हैं, आपको 4 लोग लेकर के जाते हैं, पहले तो ऐसे ही होता था, आजकल थोड़ी चीजें बदल गई हैं, आप बड़े दुखी से होते हैं, आपको डर लग रहा होता है जब आप छोटे से होते हैं, और जब आप बाद में स्कूल जाते हैं तो पहले आप स्कूल जाते समय रोते हैं, बाद में आप स्कूल जाने के लिए रोते हैं कि यार छुट्टी मत कराओ, स्कूल जाना है, दोस्त मिलेंगे, ये वो। तो ये क्या है, बहुआयामी है, यानी आपका मानसिक विकास, आपके ब्रेन का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है, आपके शरीर का डेवलपमेंट भी इसमें शामिल है, आपके सोशल डेवलपमेंट यानी लोगों में घुलना मिलना, इमोशनल डेवलपमेंट, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आ जाता है समय के साथ। वो जो बात है कि फिर आप रोते नहीं है स्कूल जाते हुए। तो ये मल्टी डायरेक्शनल है, मल्टी डायमेंशनल है, कई आयामों में होता है, इसको डायमेंशनल भी लिखा जा सकता है, शब्दों का खेल है, कई बार कई टर्म्स को यूज कर लिया जाता है। मल्टी डायमेंशनल है, ये सब्जेक्ट की खास बात है कि इसमें टर्म्स बहुत सारे हैं, तो अगर आप टीचर से पढ़ रहे होंगे तो आपके लिए इजी हो जाता है कि आप बार बार जब चीजें सुनते हैं, और मैं एक टर्म का और अगर 3 चीजें हैं जो उसको कहा जा सकता है वो साथ में बता के चलूंगी, तो इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली आपके लिए ईज हो जाती है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। हाईली प्लास्टिक इन नेचर, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाने लग गया है। हाईली प्लास्टिक इन नेचर, इसका मतलब क्या है? प्लास्टिसिटी का मतलब है कि इसमें चेंज होते रह सकता है। मॉडिफिएबल है विकास, क्या है? मॉडिफिएबल है, परिवर्तनशील है, या मैं कहूं अमेंडेबल है। हम सुनते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं, यानी संविधान में जो हम संशोधन की बात करते हैं, वैसे ही विकास में भी संशोधन पॉसिबल है। ठीक है ना, अमेंडमेंट अमेंडेबल है, अगर मैं कहूं अमेंडेबल है यानी संशोधनीय है, परिवर्तन इसमें संभव है। कैसे? अच्छा, इसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि ये संशोधनीय तो है, मॉडिफिएबल तो है, बट रिवर्सिबल नहीं है, वापस नहीं जा सकते आप। आज आप बड़े हो गए, कल बच्चे बन जाएं, हरकतें कर सकते हैं, बन नहीं सकते।
अगर आप 6 साल के हैं आज, 3 साल के नहीं हो पाएंगे कल। रिवर्स नहीं जाता, ये बैक गियर नहीं है विकास में। वो ऑटो वालों को आपने देखा होगा, आजकल तो शायद स्कूटी में भी रिवर्स गियर आने लगा है, बट जनरली हम देखते थे तो ऑटो क्या, कॉलेज टाइम पे ऑटो वाले भैया क्या करते हैं, वो आगे तो चले जाता है, ऑटो एक्सेलरेट तो होता है, आगे तो बढ़ता है, लेकिन पीछे नहीं आता खुद से, तो वो उतर के पीछे धक्का लगाते हैं फिर उसको, है ना। तो ये क्या है, रिवर्स में नहीं जाता विकास, कि आज आप जवान हो गए कल आप बच्चे बन गए। इसमें चेंजेस संभव है विकास की प्रक्रिया में या डेवलपमेंट की प्रोसेस में, मॉडिफिकेशन संभव है कि आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट गलत फीडेड था, आपने ठीक कर लिया उसको, आपने ट्रेनिंग ली, थोड़ा सा बेटर कर लिया फिजिकल एस्पेक्ट को अपने, कोई और काम है उसको बेटर कर लिया, राइटिंग आपकी खराब है चलो उसे ठीक कर लेते हैं, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स। हालांकि लर्निंग में आ जाता है, तो हाईली प्लास्टिक है, परिवर्तन हमेशा संभव है, मॉडिफिएबल है यानी मॉडिफिकेशन संभव है, अमेंडेबल है यानी अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन रिवर्स नहीं कर सकते, प्रतिवर्ती नहीं है। तो लिख भी लीजिएगा कहीं पे या नोट्स में आपको मिल जाएगा कि जो ये आपका बैच है इसमें सारे टीचर्स आपको सीटेट का कंप्लीट बैच करियरविल ऐप पे मिल जाएगा, करियरविल की वेबसाइट से भी जाकर के आप ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि रिवर्सिबल नहीं है, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है वो प्रतिवर्ती नहीं है। क्या है, इन दोनों बातों का ध्यान रखना, बहुत छोटा सा डिफरेंस है, प्रतिवर्ती नहीं है, ऐसा नहीं होगा आज आप 20 साल के हैं यानी आप एक अडल्ट हैं और कल आप एक चाइल्डहुड की प्रक्रिया में चले जाएं, पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज की। तो ये रिवर्सिबल नहीं होते, लेकिन चेंज